विश्वास से आएगा, गोदी में बिठाएगा, भगवान सुनेगा। विश्वास है उनको कि कोई आया नहीं है पर भगवान आएगा। अब रटते रटते 6 महीना पानी की बूंद नहीं थी, ना कोई भोजन है, ना कोई पूछने वाला है, ना ही कोई परिवार है। हम तो एक छोटो सो व्रत भी रखा नहीं तो पूरा परिवार पूछे चाय पिला दो, चाय बना दो, खिचड़ी ला दो, तो फल फूल ला दो, तो दूध दे दो, तो ये दे दो। ये तो तुम व्रत करियो कि नहीं करियो, करियो भाई ये तो बताओ। व्रत किसको कहते हैं? सच्चे हृदय से भगवान की उपासना करना, कि रोटी नहीं खाना और खिचड़ी खाना। अब चाहे आप खिचड़ी खाओ चाहे रोटी खाओ, पेट तो आपको सबसे भरा है, उसको व्रत नहीं कहते। व्रत का अर्थ है सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ के सहारे जीवन में जीना नहीं। स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, प्रभु का नाम लेके प्रभु के विश्वास पे जीवन जीना, इसको व्रत कहते हैं। ये नहीं कि भोजन नहीं करने से भगवान मिल जाए। अगर भोजन नहीं करने से भगवान मिलता तो हजारों लोग आज अपने भारत में भूख से मर गए। कोई को कपड़े नहीं मिल रहे तो ठंड से मर गए, कोई को रोटी नहीं मिल रही है तो भूख से मर गए, किसी को रहने के लिए घर नहीं है तो बेचारे होने से मर गए। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, गुरु जी ने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको विश्वास है कि भरोसा है कि भगवान आएगा जरूर। दस साल हो गए भजन करते करते, शरीर पूरा सूख गया, खत्म हो गया, हड्डी का पिंजरा बचा, बाकी सब समाप्त हो गया। नाम नहीं छोड़ा, रटते आएगा। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, भगवान नहीं आए। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। गुरु जी को विश्वास है आएगा। दुनिया धोखा दे सकती है पर मेरे दीनानाथ मुझे धोखा नहीं देंगे। आएगा तो सही, भले कभी भी आएगा, चाहे शरीर की आखिरी सांस में आएगा, आएगा। 40 साल जब पूर्ण हुए, भगवान नारायण उठ के खड़े हो गए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। वही चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए और कहते ध्रुव मैं हरि हार गया और तू जीत गया। तेरी भक्ति के आगे मैं हार गया, चाहे 3 लोक का मालिक हूँ, लेकिन तेरी भक्ति के आगे आज मैं हार गया। मैं हरि होकर तेरी भक्ति के आगे हार गया। और हार गया तो हार गया, अब हार गए तो जो काम बताएगा वो करना। अब तू बता दो मुझे कौन सा काम करना। देख कौन कहता है कि भगवान अपने भक्त को हारने देते हैं। गुरु जी की भक्ति के आगे भगवान हार गए। इसको कहते हैं जब भाव से आप भक्ति करोगे, जिसमें कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग भक्ति तो करे पर मन में ये प्रार्थना कर, छोरा की नौकरी लग जाएगी तो पेठा चढ़ो ना, ये लाड़ी का या नानो हो जाएगा नहीं तो मंदिर में जाके न जीवूंगा। अब लाड़ी की नानो हो भी जाएगा, अपनो नानो तो लाड़ी लेके दूर हो गए। जब अपनो नानो अपना नहीं हो तो लाड़ी का नाना से रहेगा, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। अपनो नानो ही नहीं समझ पाए अपने माँ बाप के, तो अब लाड़ी का नाना से नहीं, नाना का नाना से नहीं करना। तो भगवान कह रहे कि ध्रुव मैं हार गया। कौन कह रही है मैं हार गया? 3 लोक के स्वामी भगवान विष्णु गुरु जी के सामने खड़े हो गए और कह रहे मैं हरि हार गया और तू जीत गया। अब काम बता, हमारे काम पे करना।
सोचे कि भगवान आ गया, विश्वास नहीं हो जो भगवान आ गया, सामने खड़ा है, अब शंख चक्र गदा कमल लेके नारायण सामने खड़े, तेरा ध्रुव मैं हार गया हूँ और तू जीत गया, अब बता हमारे काम के करने। ध्रुव अगर तू कह दे तो 3 लोग को राजधारे दे दो, भगवान 3 लोग को राजधानी नीचे, आए जब भी खाली और जाए जब भी खाली। जब संसार में आते हैं तो कुछ नहीं होता है, जब संसार से जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। आप 3 लोग को राज दे भी लोग भगवान में क्या करो, नीचे। गुरु अगर तू कहते तो कुबेर को खजाना सारे दे दो, कि नहीं भगवान खजाना भी नीचे। सबसे बड़ी दौलत है मान और सम्मान, मुझे कुबेर का खजाना भी नीचे। ध्रुव अगर तू कह दे तो 10 दिशा में 3 लोक में थारा नाम चला दो, नाम भी मत चला, नाम चल जाएगा तो लोग चलने लग जाएगा, भगवान नाम भी मत चला। सही बात है ना, जिसका नाम जब चल जाता है तो बदनाम करने वाले पीछे से दौड़ लगा देते, अरे के बिठाओ ये ज्यादा आगे ही निकल जाए। अगर आपका घर अच्छा बन जाएगा तो पड़ोसी आपका दुश्मन, तुम्हारी तो टापरी रह गई, इन्हें तो 2 मंजिल बना ली, काम भी नहीं चलाना पड़ता। कि जब दूसरा धन नीचे, दौलत नीचे, राज नीचे, मान नीचे, सम्मान नीचे, कुबेर का खजाना नीचे, तो यह बता तूने 40 साल तक बिना अन्न पानी के मारो नाम रखो, अरे चाहिए कि किस लिए तूने इतनी कठोर भक्ति करी। कि भगवान चाहिए तो सही, पर जो आप दो वो हमारे नीचे है, जो हमारा मन में है वो काम अगर आप कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जो हमारा मन में है वो काम करना पड़ेगा, जो थारा मन में है वो बता दो, जो थारा मन में वो काम करूँगा। मैं तो हार गया हूँ और तू जीत गया है, और जो जीत जाए वो क्या बताना पड़े, बता क्या काम करना है। जब ध्रुव जी भगवान को बताने लगे तो आंख में से आंसू गिरने गए ना। जब मैं 4 साल का था, पिताजी की गोदी में जब मैं बैठा था तो छोटी माँ ने हाथ पकड़ के उतार के हटा दिया था। तो एक ही इच्छा है, आप अगर थोड़ी देर हमारे आपकी गोदी में बिठा लो, बड़ी कृपा होगी। और बस एक अलावा भगवान हमारे कहीं भी नहीं जाए, थोड़ी देर गोदी में अगर बिठा लोगा तो बड़ी कृपा होगी। देखो हरि की आंख से भी आंसू आ गए कि ना धन मांगे, ना दौलत मांगे, ना राजपाट मांगे, ना कोई सुख मांगे, और ढूंढे बाहर से मांगे भी तो भाई थोड़ी सी देर गोदी में बिठा लो बस, बाकी और कोई सुख नहीं चाहिए। पूरी सत्य है, परमात्मा की कृपा से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। आप जितने बंगले बना लो, याद रखना एक दिन इसको छोड़ना है। आप कितनी अच्छी गाड़ी खरीद के लाना, ध्यान रखना जब शमशान जाएंगे तो ये काम में नहीं आएगी, वो 4 जना के कंधे ही अपने काम आएंगे। दीवार कितनी अच्छी बना लेना, तस्वीर कितनी अच्छी लगा देना, पर सोचना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी तस्वीर थी इस दीवार पर। गोदी में बिठा दिया, भगवान ने कृपा करी ध्रुव के ऊपर, और पत्थर पे से ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोदी में बिठा दिया। और ध्रुव जी ने कहते बस भगवान, जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, अब हमारे आपसे कहीं भी नहीं चाहिए।